दक्षिणी ट्रांसिल्वेनिया में पहाड़ों के बीच घिरा एक रहस्यमयी और डरावना जंगल है, ग्रेवमार्क फॉरेस्ट। लोक कथाओं में कहा जाता है कि यह जंगल शापित है। यहां से जो कोई भी भीतर गया या तो कभी वापस नहीं आया, या अगर लौटा भी तो अपनी मानसिक स्थिति खो बैठा। गांव वाले इसे जादुई नरक का द्वार कहते थे। फिर भी 5 दोस्तों ने इसे चुनौती देने का फैसला किया। एथन, लियाम, नोरा, क्लोए और जैक, ये पांचों अमेरिका से एक ट्रैवल व्लॉग चैनल चलाते थे, डेयर ट्रिप डायरीज। उनका मकसद था सबसे डरावनी, रहस्यमयी और खतरनाक जगहों को एक्सप्लोर करना। जब उन्हें ग्रेवमार्क फॉरेस्ट के बारे में पता चला तो यह उनके चैनल के लिए परफेक्ट टॉपिक लगा। एथन, टीम लीडर, अगर हम सच में ग्रेवमार्क फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर लें तो हमारा चैनल उड़ान भर जाएगा। नोरा ने हंसते हुए कहा, बस लौट आना, वही बड़ी बात होगी। क्लोए थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन वह कभी भी पीछे नहीं हटती थी। जैक तो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था, और लियाम, उसे भूत प्रेतों पर यकीन ही नहीं था। एक ठंडी सुबह वे रोमानिया के उस गांव पहुंचे जहां से ग्रेवमार्क फॉरेस्ट शुरू होता था। गांव वीरान सा था, लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकलते थे। एक बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी, उस जंगल में आत्माएं नहीं, शिकारी छायाएं रहती हैं। वो तुम्हारी परछाई चुरा लेती हैं और फिर तुम खुद को खो बैठते हो। लियाम ने मजाक उड़ाया, ग्रेट, अब छायाएं भी शिकारी बन गईं। टीम ने कैमरा सेट किया और ग्रेवमार्क फॉरेस्ट में प्रवेश किया। जंगल बहुत घना था। सूरज की रोशनी भी पेड़ों के पत्तों के बीच से मुश्किल से आ रही थी। अजीब सी ठंडक, फुसफुसाती हवा और हर दिशा से आती सरसराहट। पहले 2 घंटे तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर अचानक जैक रुक गया। तुम लोगों ने सुना? जैक ने पूछा। क्या? एथन बोला। किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, मेरे नाम से। बाकी सब ने मजाक बनाया, लेकिन क्लोए के चेहरे पर हल्का डर आ गया। रात हुई, उन्होंने एक कैंप लगाया। कैमरा ऑन था, लेकिन रात भर कैमरे में कुछ और भी रिकॉर्ड हुआ। एक धुंधली परछाई जो कैंप के बाहर मंडरा रही थी। सुबह उठने पर नोरा गायब थी। उन्होंने हर जगह तलाश की, कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। बस तंबू में उसका कैमरा पड़ा था, और उसमें आखिरी वीडियो। नोरा जाग रही थी, फिर अचानक किसी चीज ने तंबू के बाहर से उसे खींच लिया। क्लोए रोने लगी। एथन ने फैसला लिया, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन रास्ता ही गुम हो चुका था। जीपीएस काम नहीं कर रहा था, कंपास घूम रहा था, और अब हर दिशा एक सी लगने लगी थी। अगली रात जैक भी गायब हो गया। इस बार कैमरे ने कैद किया। एक परछाई उसके बगल में आई और वो बस हवा में गायब हो गया। क्लोए अब कांप रही थी। एथन और लियाम ने मिलकर फैसला लिया कि अगली सुबह ही भागना होगा। लेकिन उस रात जंगल ने उनसे बात की। तुमने खुद कहा था, यू आर ब्रेव इनफ टू एंटर। आवाज हवा में नहीं, उनके सिर में गूंज रही थी, जैसे उनके दिमाग पर किसी और का कब्जा हो रहा हो। लियाम ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हटो मेरे दिमाग से। लेकिन आवाजें तेज होती गईं। लियाम को दौरे पड़ने लगे। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह जोर जोर से अजीब भाषा में बोलने लगा। एथन ने जैसे तैसे उसे बांधा। इस जंगल में कोई शक्ति है, ये हमारे दिमाग को घुसपैठ कर रही है। ये हमें हमारी परछाई से अलग कर देती है। क्लोए ने कहा, नोरा ने कहा था, लौट आना ही जीत है। हम हार गए। एथन। आखिरकार एथन को जंगल के बीच एक पुराना पत्थरों का मंदिर दिखा। दीवारों पर अजीब चित्र थे। लोगों की आत्माएं छायाओं में बदल रही थीं। मंदिर के अंदर एक काले आईने के सामने नोरा और जैक खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे भावहीन थे, जैसे वो अब वो नहीं रहे। एक आवाज आई, जो भी अपनी परछाई खो देता है वो मेरी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। आईने में एक चेहरा दिखा, एक प्राचीन आत्मा जो सदियों से उन लोगों की छायाएं चुराती आ रही थी जो खुद को बहादुर समझते थे। एथन ने क्लोए को पीछे धकेला। भागो क्लोए, ये तुम्हारी नहीं, मेरी लड़ाई है। एथन ने आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे वापस उसकी ही छाया दिखाता। तुम अपनी परछाई को नहीं मार सकते, एथन। लेकिन क्लोए वापस आ गई। उसके पास नोरा का कैमरा था, जिसमें प्राचीन मंत्र रिकॉर्ड हुआ था जो उसने पहले सुना था। जैसे ही उसने वो प्ले किया, जंगल की हवा बदल गई। आईना चटकने लगा। आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। आईना फटा और एक भयानक काली लपट आसमान तक उठ गई। जैक, नोरा और लियाम बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह हुई। ग्रिफमार्क फॉरेस्ट शांत था।
पहली बार पक्षियों की आवाजें आईं। क्लोए और एथन बाकी तीनों को लेकर बाहर निकले। गांव के पास जब पहुंचे तो लोग हैरान रह गए। कोई भी अब तक जिंदा नहीं लौटा था। टीम हॉस्पिटल ले जाई गई। महीनों बाद सब ठीक हुए। उन्होंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया। यू आर ब्रेव इनफ टू एंटर द हॉन्टेड फॉरेस्ट, द ट्रूथ बिहाइंड द कर्स ऑफ ग्रेव मार्क। वीडियो वायरल हुआ। चैनल सुपरहिट हो गया। लेकिन एथन अब कभी अकेले नहीं रहता था, क्योंकि उसकी परछाई अब खुद से अलग चलती थी।